अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं रिवायती शलजम गोश्त। नरम गोश्त, गलते हुए शलजम और देसी मसालों की खुशबू। अगर आपको घर के बने खालिश देसी खाने पसंद हैं तो ये रेसिपी आखिर तक ज़रूर देखें। इसे आप चावल के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, चपाती के साथ, ये सबके साथ ही बहुत मज़े का लगता है। तो बिना टाइम ज़ाये किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो शलजम गोश्त बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 केजी मीट का इस्तेमाल किया है। ये बड़े का गोश्त है। इसे मैं कुकर में बना रही हूँ। तो कुकर में बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी। 1 कप इसमें मैंने ऑयल शामिल कर दिया और ये 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज हैं और यहाँ मेरे पास 750 ग्राम शलजम है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे और प्याज को अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे हम 1 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक को ऑयल में अच्छी तरह से भून लेंगे कि लहसुन अदरक की सारी स्मेल ख़त्म हो जाए और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे ये गोश्त और गोश्त को भी हम लहसुन अदरक और प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। यहाँ हम गोश्त की बहुत अच्छी तरह से भुनाई करते हुए बाकी की प्रिपरेशन भी करते हैं। तो जो शलजम है हम उसको छील के और उसको काट लेंगे छोटे टुकड़ों में। तो यहाँ मैंने सारे शलजम काट के रख लिए हैं और यहाँ मैंने टमाटर का इस्तेमाल किया है। ये 5 अदद मेरे पास टमाटर हैं। कुछ इसमें छोटे टमाटर हैं 2-3 और 2 मीडियम साइज़ का टमाटर हैं। और इसको भी बारीक काट के हम गोश्त में शामिल कर देंगे और इसको गोश्त के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे कि टमाटर हमारे सारे सॉफ्ट हो जाएँ और इसका सारा पानी ड्राई हो जाए। यहाँ शलजम को भी हम छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। फाइबर से भरपूर होने की वजह से ये आपके निज़ाम हाज़मा को बेहतरीन बनाता है। शलजम मुदाफ़ती निज़ाम को फ़ौलाद की तरह मज़बूत बनाता है और अपनी खुराक में शलजम को आप लाज़मी शामिल करें। बस यहाँ हमारे टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए, ऑयल सेपरेट हो गया तो आप शामिल करेंगे इसमें कुछ पाउडर मसाले, नमक शामिल करेंगे हम इसमें 2 टीस्पून और 1/4 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी, 1/4 टीस्पून इसमें जायफल जावित्री का पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें पिसा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे, हाफ टेबल स्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्च और 2 टीस्पून हम इसमें पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे। बस यहाँ मसालों को अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें मैं 2 गिलास पानी शामिल करके इसको प्रेशर कुक कर लूँगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए प्रेशर कुक करूँगी इतना कि गोश्त हमारा तकरीबन 50 टू 70% तक गल जाए। बाकी का गोश्त अब इसमें मैं शलजम शामिल करूँगी और शलजम के साथ इसको मज़ीद मैं 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा दूँगी। तो इस तरह से गोश्त और शलजम हमारे अच्छी तरह से गल जाएँगे। तो शलजम शामिल करने के बाद इसको मैंने 10 मिनट के लिए दोबारा से प्रेशर लगा दिया है। बस यहाँ हमारे शलजम भी बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। ये देखें आप, यहाँ मैंने चेक किया शलजम बहुत आसानी से टूट रहा है और ये गोश्त भी हमारा अच्छे से नरम हो गया है। गोश्त की बोटी भी हमारी टूट गई है। बस इसमें कुछ मैं हरी मिर्चें शामिल करूँगी और हरी मिर्चें शामिल करने के बाद इसको मज़ीद 5 से 10 मिनट के लिए पकाऊँगी और इसमें 1 गिलास पानी शामिल करके थोड़ा-सा शोरबा कर दूँगी। बस यहाँ थोड़ा-सा पकाने के बाद इसमें आखिर में मैं गरम मसाला शामिल करूँगी और हरा धनिया से गार्निश कर दूँगी। लें जी, तैयार है हमारी आज की सर्दियों की ख़ास डिश शलजम गोश्त। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आप ये डिश किसके साथ खाना पसंद करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे एक नई देसी रेसिपी के साथ।